हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने इसमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ एनिमल जो है वो हर्बीवोर्स में आते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं और कुछ ओमनिवोर्स होते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना शुरू किया था और उसमें हमने जो फर्स्ट ग्रुप है पैरासाइटिक, उसके बारे में पढ़ लिया था। अब जो सेकंड जो ग्रुप है वो है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी मृत या फिर सड़े गले जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे पेड़ों की पत्तियां हो गई या फिर जो डेड एनिमल्स है या फिर जो रोटन फूड है, इसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म निर्भर रहते हैं उनको बोला जाता है सैप्रोफाइटिक। एन ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स अपॉन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मृत या फिर जो डिकी ऑर्गेनिक मैटर है उस पर निर्भर रहते हैं वो सैप्रोफाइट कहलाते हैं। सैप्रो मीन्स रोटन, so the saprophytes obtain their food from rotten leaves, dead animals and household waste like rotten bread. For example, fungi such as mold, mushroom, yeast and many bacteria are saprophytes. अब सैप्रोफाइटिक में जो सैप्रो है उसका मतलब होता है रोटन यानी सड़ा हुआ, इसलिए जो सैप्रोफाइट्स है वो अपना जो फूड है वो सड़ी गली पत्तियाँ, जो मृत एनिमल्स है और जो घरों का जो वेस्ट है जैसे कि सड़े हुए जो ब्रेड है इत्यादि से अपना फूड जो है प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फंजाई है, फंजाई में जैसे मोल्ड है, मशरूम है, यीस्ट है और बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो सैप्रोफाइटिक में आते हैं। फिर नेक्स्ट ग्रुप है होलोजोइक। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन organisms take complex food material and break it down into simpler components with the help of a digestive system. For example, most of the animals, including human beings, cats, dogs, frogs, fish, and amoeba, have holozoic mode of nutrition. अब जो होलोजोइक ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं वे अपना जो फूड है सबसे पहले उनका फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही जटिल फूड होता है। उस फूड को भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से एकदम सिंपल कंपोनेंट्स में उसको तोड़ते हैं। उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ने के बाद ही वे उसको पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारे एनिमल जिसमें मनुष्य भी शामिल है, कैट्स है, डॉग्स है, फ्रॉग्स है, फिश और अमीबा है, ये सभी जो है होलोजोइक मोड में आते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो हम जो खाना खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है। उसके बाद जब वो खाना हमारे पेट में जाता है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एकदम सिंपल कंपोनेंट्स में उसको तोड़ देता है। इसी के कारण जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट ग्रुप है इंसेक्टिवोरस। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट। द प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। फॉर एग्जांपल, pitcher plants leaves modify in the shape of a pitcher. When any insect sits on it, the lid is closed and insect is trapped inside the plant. It is digested by the
enzymes secreted by the cells of plant. कुछ प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट को खाते हैं। ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो पिक्चर प्लांट है, जो कि जैसे कि जो सेकंड फोटो है उसमें दिया गया है, पिक्चर प्लांट्स की जो पत्तियां होती है वो एक पिक्चर की शेप में मॉडिफाई हो जाती है। जब कोई इंसेक्ट इस पर बैठता है तो इसका जो लिड यानी जो वो ढक्कन जो होता है वो बंद हो जाता है और इसके कारण जो इंसेक्ट होता है वो इसके अंदर एकदम ट्रैप हो जाता है। और जब ट्रैप हो जाता है तो इसके जो पिक्चर प्लांट है इसकी सेल्स में जो एंजाइम्स मौजूद है वो इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी जानवरों में पोषण जो है वो किस प्रकार होता है। ऑल एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द नेचर। दे टेक कॉम्प्लेक्स फूड इन द फॉर्म ऑफ starch, protein and fats etc. and convert them into glucose, amino acid and fatty acid or glycerol with the aid of their digestive system. This method of holozoic nutrition involves 5 steps. These are ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. All these steps are discussed below. अब देखो क्या है, सभी जो जानवर है वो नेचर से अपना फूड प्राप्त करते हैं और उनका जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, यानी ये स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स आदि के रूप में होता है। और जब ये इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो ये ग्लूकोज में, एमिनो एसिड में और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस मेथड में, यह जो मेथड होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, इसमें टोटल 5 चरण शामिल होते हैं जो कि हम नीचे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो स्टेप है वो है इंगेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंगेशन। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज टू इंगेस्ट फूड। दे हैव सम स्पेशल ऑर्गन्स फॉर दिस पर्पज। खाना लेने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो इंगेशन होता है। डिफरेंट एनिमल्स में यह डिफरेंट टाइप से होता है, डिफरेंट वेज से होता है। उनके कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, विशेष अंग होते हैं इस कार्य के लिए। फिर सेकंड जो मेथड है वो है डाइजेशन यानी पाचन। द फूड टेकन बाय द एनिमल्स इज इनसॉल्युबल and in the form of complex molecules. It must be broken down into smaller water soluble molecules before being utilized by the cells. Digestion makes the food soluble so that it can be utilized by the body of an animal. अब जो फूड हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और इनसॉल्युबल होता है। उसके बाद हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इस फूड को एकदम सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है और उसको सॉल्युबल बनाता है। उसके बाद ही जो हमारी सेल्स है, कोशिकाएं हैं, वो उसको यूटिलाइज करती है। अतः जो डाइजेशन है वो फूड को सॉल्युबल बनाता है ताकि जो एनिमल है उसकी जो बॉडी है उस फूड को यूटिलाइज कर ले, उसका अवशोषण कर ले। फिर नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका अवशोषण होना ही
कहाँ पर? ब्लड में उसका अवशोषण होना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है assimilation. In this process of nutrition, absorbed food is oxidized and synthesized by the cell for producing energy and growth. अब जो असिमिलेशन प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का, उसमें जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है, जो अवशोषित भोजन होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है और उसके बाद जो सेल्स है वो उससे एनर्जी उत्पन्न करती है और हमारी वृद्धि में ये सहायक होते हैं। फिर लास्ट जो स्टेप है वो है डाइजेशन। द होल फूड विच वी ईट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर body. Undigested part of the food is removed from the body. The removing of undigested food from our body is called digestion. अब जो फूड हम खाते हैं वो पूरा का पूरा फूड जो है वो पचता नहीं है। कुछ फूड जो है वो अनडाइजेस्ट रह जाता है। अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो हमारी बॉडी के द्वारा उसको रिमूव किया जाता है और अनडाइजेस्ट फूड को हमारी बॉडी द्वारा उसको रिमूव करना ही ये जो प्रोसेस है वो डाइजेशन कहलाता है। सो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।